हाँ ये हूँ मैं, लेकिन मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी जिंदगी का सबसे हैवीएस्ट वेटेड पुल अप किया है, वो भी एक नेशनल कंपटीशन में। लेकिन ये कोई पावर लिफ्टिंग कंपटीशन नहीं है, ये है एक वेटेड कैलिस्थेनिक कंपटीशन जिसे कहते हैं स्ट्रीट लिफ्टिंग। जैसा कि पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में होते हैं 3 एलिमेंट, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, वैसे ही एक स्ट्रीट लिफ्टिंग कंपटीशन में होते हैं 4 एलिमेंट, मसल अप, पुल अप, डिप्स, स्क्वाट्स। और स्ट्रीट लिफ्टिंग में भी पावर लिफ्टिंग की तरह ही परफॉर्म करने होते हैं 1 रेप मैक्स। एक एलिमेंट परफॉर्म करने के लिए मुझे मिलेंगे 3 अटेम्प्ट, और जो अटेम्प्ट मेरा सबसे बेस्ट और वैलिड होगा उसे ही काउंट किया जाएगा मेरे टोटल में। और जिसका टोटल वेट लिफ्टेड सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होगा वो जीतेगा ये नेशनल कंपटीशन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कोई नॉर्मल नेशनल स्ट्रीट लिफ्टिंग कंपटीशन नहीं है, ये है एशियन क्वालिफायर। मतलब अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो मुझे मिलेगा मौका अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का पूरे एशिया में, जो कि मेरे बचपन का सपना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी वेट कैटेगरी में आना पड़ेगा। करीबन 1 महीने पहले मेरा वेट था 80 किलोज और आज सुबह मेरा वेट आया है 74.5, जो कि मेरे वेट कैटेगरी में जाने के लिए काफी नहीं है। अगर मेरा वेट 73 के नीचे नहीं आया तो मैं सीधे ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तो फिर जीतना क्या, गेम भी नहीं खेल पाऊंगा। इसीलिए मैंने पूरे दिन पानी की एक बूंद नहीं पी और करने लग गया ढेर सारा कार्डियो, ताकि इससे मेरा वाटर वेट कम हो सके। और कुछ ही देर में मेरा वेट पहुंच गया 73.4। चलो वेट कम तो हो रहा है। और कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स के वेट स्केल पे मेरा वेट आया 72.9, जो कि अभी भी मेरे स्केल से ज्यादा ही है, पर चलो बच गए, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाता। और जल्दी ही स्टार्ट हो गया स्ट्रीट लिफ्टिंग का पहला एलिमेंट, जो कि है मसल अप। और मेरे दिन की पहली लिफ्ट इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी गई कि मुझे मिला इनवैलिड रैप ड्यू टू रूल वायलेशन। हाँ, क्योंकि मैंने कमांड पे ध्यान ही नहीं दिया। होता है, लिफ्टर्स कैन रिलेट, पावर लिफ्टर्स भी। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट के लिए अपना वेट 21 से सीधे बढ़ा के दिया 23.5 किलो, और इस बार मुझे मिला वैलिड रैप, क्योंकि कमांड का ध्यान रखा था भाई। और उसके बाद मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट फेल कर दिया। और अगर तुम्हें लगता है मेरे अटेम्प्ट्स अच्छे थे, वहां पे 40 किलोज का मसल अप भी मारा था रोहित भाई ने, 40 किलोज का। वो अलग बात है कि वो इनवैलिड था, टेक्निकल रीजंस। सो द हेवीएस्ट मसल अप डन इन माय वेट क्लास was 35.5 kilos by this guy, Augustine. अब टाइम आ चुका था स्ट्रीट लिफ्टिंग के सेकंड एलिमेंट का, दी वेटेड पुल अप। अगर तुम मुझे पहले से जानते हो या फिर कहीं भी फॉलो करते हो तो तुम्हें पता है कि दिस इज माय फेवरेट लिफ्ट। तो पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने स्टार्ट किया विद 71 किलोज, सेकंड हैवीएस्ट ओपनर, क्योंकि रोहित भाई ने किए 77 किलोज फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अटेम्प्ट के लिए मैंने वेट चूज किया 77.5 किलोज, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हु इज द बेस्ट पुलिंग एथलीट इन दिस वेट क्लास, और ये बड़े ही आराम से हो मक्खन। इसके बाद रोहित भाई ने कोशिश किया 82 किलोज उठाने का, लेकिन हुआ नहीं, टेक्निकल इश्यूज। अब ये जो थर्ड पुलिंग अटेम्प्ट है ये होने वाला है मेरे जिंदगी का सबसे हैवीएस्ट वेटेड पुल अप, 80.5 किलोज, और ये हो गया। दिस वाज अ वैलिड लिफ्ट। और रोहित भाई ने इसके बाद 85 किलोज का पुल अप मार दिया। 2 एलिमेंट्स डन। अब टाइम है वेटेड डिप्स का, स्ट्रीट लिफ्टिंग का तीसरा एलिमेंट। पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने लिया 111 किलो, शगुन का वेट, हिंदुस्तानी विल रिलेट, जो कि था हैवीएस्ट ओपनर इन दिस वेट क्लास अब तक के लिए। रोहित भाई से ये भी नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने किया हैवीएस्ट ओपनर ऑफ दिस वेट क्लास 120 किलो। सेकंड हैवीएस्ट ओपनर हो गया मेरा। इसीलिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने लिया 120.5 किलो फॉर माय वेटेड डिप, लेकिन इनवैलिड रैप हो गया क्योंकि डेप्थ कम थी हिप की। टाइम आ चुका था इस एलिमेंट के आखिरी अटेम्प्ट का, द थर्ड अटेम्प्ट। किसी भी कीमत पे इस अटेम्प्ट को इनवैलिड नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर ये इनवैलिड हुआ तो मेरा टोटल स्कोर बहुत नीचे गिर सकता है। एंड दिस वाज अ वैलिड रैप, और ये था सेकंड हैवीएस्ट वेटेड डिप इन दिस वेट क्लास, क्योंकि रोहित भाई ने इसके बाद कर दिया 140 किलोज के वेटेड डिप। सॉरी, फेल्ड किया था, बट स्टिल ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर हैवीएस्ट डिप इन अंडर 73 इन इंडिया। देखते हैं कब तक। अब टाइम आ चुका था स्ट्रीट लिफ्टिंग के लास्ट एलिमेंट का, द स्क्वाट्स। अपने पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने लिया 177 किलो, और इस बार दिस इज द हेवीएस्ट ओपनर इन माय वेट क्लास। ओ, रोहित भाई किधर है? इधर नहीं है रोहित भाई, उनके सारे अटेम्प्ट्स हमसे पहले ही हो चुके थे, क्योंकि 150 के नीचे थे सारे अटेम्प्ट्स ना। वो क्या है कि अभी अभी 1 महीना पहले ही स्टार्ट किया उन्होंने स्क्वाट्स ट्रेन करना, सो उनका बेस्ट था 125 किलोज। हाँ, मारा था उन्होंने 140 किलोज, बट नो रैप। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट काफी इजी मूव हुआ, लेकिन इतने इजीली मूव होने के बावजूद भी इसे मिले नो रैप, क्योंकि जजेस का कहना था कि मैंने डेप्थ हिट नहीं की। तो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए वेट बढ़ा दिया 177 से 181
किलो। लेकिन दोबारा मुझे मिले इनवैलिड रैप। जजेस का कहना था कि मैं डेथ हिट नहीं कर रहा था, तो माहौल काफी स्ट्रेसफुल होने लग गया था क्योंकि मुझे अभी भी स्क्वाट्स में एक भी रैप नहीं मिला है। और अगर मैं ये फेल कर जाता हूँ तो मैं सीधे इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मेरे एशियन से जाने का सपना यहीं पे चूर चूर हो जाएगा। और इस वक्त तक मुझे शरीर में बहुत सारे क्रैम्प्स भी आना शुरू हो गए थे क्योंकि हम यहाँ पे सुबह 6 बजे से थे और अब रात के 10-11 बज चुके हैं और अब तक मेरी आंखें भी बंद हो चुकी हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बस रोहित भैया की आवाज सुनाई दे रही है, बस एक अटेम्प्ट वैलिड। और जैसे ही मैं बार के नीचे गया अपना लास्ट स्क्वाट अटेम्प्ट लेने, मेरी आंखें बंद हो चुकी। आंखें खुली है पर उसके सामने अंधेरा छा चुका है। तो मैं वेट्स लेके जितना नीचे बैठ सकता था मैं बैठ गया और उस समय बस रोहित भाई की एक ही बात सुनाई दे रही थी कि एक अटेम्प्ट बस एक अटेम्प्ट दे दे। और पूरी जान लगा के उठ गया। अब ये रैप था नहीं था मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं था। मैं ये रैप देके वहां से निकल गया और करीबन 5 मिनट के जज डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे दिया वैलिड रैप। और जैसे ही मैंने ये सुना मैं काफी इमोशनल हो चुका था क्योंकि ये सिर्फ एक वैलिड रैप नहीं था, इसका मतलब ये था कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ एशियंस के लिए। एक मिनट मैं सेकंड कैसे आ गया? रिमेंबर दिस गाय ऑगस्टीन, इसका टोटल वेट लिफ्टेड मेरे से बस 1.5 किलो ज्यादा है, तो ये जीत गया।